नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे कि धनिष्ठा नक्षत्र के 4 चरणों में मंगल का क्या फल होगा। मित्रों, यदि आपकी जन्म कुंडली में मंगल धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं तो क्या फल होगा, आइए हम जान लेते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के प्रथम चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति ऊर्जावान होता है, यानी कि एनर्जेटिक होता है। ये लोग हमेशा एक्टिव रहने वाले होते हैं, इनके अंदर ऊर्जा बहुत होती है। ये लोग जल्दी से थकते नहीं हैं, कोई भी काम बिना थके लगातार करने वाले होते हैं, बिना थके लगातार काम करने वाले होते हैं। ये लोग क्रियाशील होते हैं, यानी कि लगातार काम करने वाले और मेहनती परिश्रमी होते हैं। इन लोगों के कार्य सफल भी होते हैं, यानी कि कोई भी काम यदि ये लोग करें तो ये लोग बहुत मेहनत से करते हैं और इनके काम सफल भी हो जाते हैं, सक्सेस हो जाते हैं। ये लोग महत्वाकांक्षी होते हैं, यानी कि और ज़्यादा की चाह रखने वाले होते हैं, जल्दी से संतुष्ट नहीं होते। पैसा हो या फिर धन हो या फिर मकान हो या कोई भी चीज़ हो या फिर शारीरिक सुख हो, कामुकता हो, तो उसमें भी ये लोग संतुष्ट नहीं होते जल्दी। महत्वाकांक्षी होते हैं ये लोग, इनको और ज़्यादा की चाह रहती है। ये लोग आशावादी होते हैं और दृढ़ निश्चयी होते हैं, अपने निश्चय के पक्के होते हैं। जो कुछ सोच लें वो करके ही रहते हैं, जिद्दी हठी स्वभाव के होते हैं। ये लोग निडर, साहसी और पराक्रमी भी होते हैं, जल्दी से किसी से डरते नहीं हैं। ये लोग व्यर्थ के वाद विवादों से दूर रहते हैं और व्यर्थ की कलह से भी दूर रहते हैं, यानी कि फालतू के झगड़ों से, वाद विवादों से या फिर व्यर्थ की कलह से, किसी की बुराई करना, किसी की बुराई सुनना, इस तरह की बातों से ये लोग दूर रहते हैं। इन लोगों को व्यर्थ की कलह और व्यर्थ के झंझट झगड़े पसंद नहीं होते। लेकिन यदि कोई व्यक्ति इनसे उलझता है, यानी कि सामने से आकर इनसे उलझता है, तो फिर ये लोग उग्र होते हैं, गुस्सा करते हैं और हिंसक भी होते हैं। वैसे तो ये लोग वाद विवाद से, लड़ाई झगड़े से दूर रहते हैं, लेकिन यदि कोई व्यक्ति इनको टॉर्चर करता है, इनको परेशान करता है या फिर इनसे लड़ाई झगड़ा करने के लिए आता है, तो फिर ये लोग उस व्यक्ति को अच्छा सबक सिखाते हैं। ये लोग फिर उग्र और हिंसक बन जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति इनको परेशान करता है तो फिर ये लोग निर्दयता से उस व्यक्ति को ख़त्म करते हैं। ये लोग नौकरी को भी व्यवसाय की तरह करने वाले होते हैं, यानी कि नौकरी में भी बहुत मन लगा करके काम करने वाले होते हैं। ऐसा नहीं सोचते कि हम दूसरे के लिए नौकरी कर रहे हैं तो ज़्यादा मन नहीं लगाएंगे। ये लोग नौकरी को भी व्यवसाय की तरह करते हैं और स्वतंत्र होकर के काम करने वाले होते हैं। ये लोग शासन प्रशासन में संपर्क रखने वाले होते हैं अथवा समाज के बड़े लोगों से या फिर राजनीति में संपर्क रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग समाज के बड़े पदों को भी प्राप्त करते हैं। ये लोग नेतृत्वकर्ता होते हैं, इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी अच्छी होती है। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के और क्रोधी स्वभाव के होते हैं, और साथ में ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों तो ऐसा व्यक्ति बुद्धिमान और चतुर प्रवृत्ति का होता है। लेकिन ये लोग मित्रता और प्रेम से बस में होने वाले होते हैं, यानी कि ये लोग वैसे तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, कोई भी व्यक्ति इनको बेवकूफ़ नहीं बना सकता और ना ही कोई व्यक्ति इनको अपने बस में कर सकता है। लेकिन ये लोग मित्रता से और प्रेम से बसीभूत हो जाते हैं। कोई व्यक्ति इनका दोस्त हो
तो फिर ये लोग उस व्यक्ति की बड़ी बड़ी गलतियां भी माफ़ कर देते हैं और उसके बस में रहने वाले होते हैं, उसकी हर बात मानते हैं अपने मित्र की। और यदि कोई व्यक्ति इनसे प्रेम करता हो या फिर ये लोग किसी से प्रेम करते हों, तो भी ये लोग प्रेम संबंधों में बहुत सौम्य और सरल बन जाते हैं। यदि कोई भी व्यक्ति, यदि इनकी माताजी, इनकी बहन या फिर कोई भी व्यक्ति यदि इनसे प्रेम करता है, तो फिर ये लोग प्रेम से बस में होने वाले होते हैं। लेकिन ये लोग बहुत बुद्धिमान होते हैं और उच्च बौद्धिक क्षमता वाले होते हैं। ये लोग अपनी बुद्धि से हमेशा सही निर्णय लेने वाले होते हैं, सही डिसीजन लेने वाले होते हैं। ये लोग गीत, संगीत अथवा कला आदि में रुचि रखने वाले होते हैं। कई बार ये लोग गीत, संगीत, कला आदि के जानकार भी होते हैं। ये लोग व्यापार प्रिय होते हैं, यानी कि व्यापार करना, बिजनेस करना इनको अच्छा लगता है। ये लोग थोड़े क्रोधी और उग्र स्वभाव के भी होते हैं, थोड़े चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं और कई बार थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं। और ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के भी होते हैं। यदि कुंडली में मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में बैठे हों और मंगल पर सूर्य की, चंद्रमा की और गुरु की दृष्टि हो, तो फिर ऐसा व्यक्ति निम्न कुल में जन्म लेकर भी राष्ट्र प्रमुख होता है। यानी कि बहुत गरीब से गरीब, बहुत छोटे से छोटे परिवार में जन्म लेकर भी राष्ट्र का प्रमुख बनता है। देश का कोई सर्वोच्च पद या फिर कोई बहुत बड़ा पद प्राप्त करने वाला होता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब धनिष्ठा नक्षत्र के दूसरे चरण में मंगल बैठे हों और कुंडली में मंगल पर शनि, चंद्र और गुरु की दृष्टि हो, तभी होगा, अन्यथा नहीं। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के तीसरे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति चालाक प्रवृत्ति का होता है। ऐसे लोग धोखेबाज भी होते हैं, यानी कि लोगों को धोखा देने वाले होते हैं। कई बार ऐसे लोग अपने फायदे के लिए दूसरों को धोखा देते हैं और ये लोग लालची स्वभाव के होते हैं, लोभ लालच करने वाले, मक्कार स्वभाव के होते हैं, यानी कि कुटिल स्वभाव के होते हैं। ये लोग धन कमाने में माहिर होते हैं, किसी भी प्रकार से धन कमाने की, पैसे कमाने की कोशिश करते हैं और ये लोग अपने जीवन में अच्छी मात्रा में धन कमाते भी हैं। ये लोग धन एकत्रित करने वाले होते हैं, पैसा इकट्ठा करने वाले होते हैं और ये लोग अच्छी मात्रा में पैसा इकट्ठा कर भी लेते हैं। ये लोग गीत, संगीत या फिर नाचने गाने के शौकीन होते हैं। कई बार ये लोग गीत, संगीत, नाचने गाने में रुचि रखते हैं और कई बार इन चीज़ों के जानकार भी होते हैं। ये लोग अति कामुक प्रवृत्ति के होते हैं और अति सुख की चाह रखने वाले होते हैं, विलासी भी होते हैं। ये लोग थोड़े उग्र स्वभाव के, चिड़चिड़े स्वभाव के, गुस्सैल स्वभाव के होते हैं। लेकिन ये लोग तारा विज्ञान में रुचि रखने वाले होते हैं या फिर विज्ञान के प्रति, खोज के प्रति रुचिवान होते हैं। इन लोगों को भू संपत्ति का लाभ होता है और कई बार ये लोग अच्छी बड़ी भू संपत्ति के मालिक भी होते हैं। भू संपत्ति का मतलब है कि ज़मीन से संबंधित चीज़ों से लाभ होता है या फिर ज़मीन के मालिक होते हैं। लेकिन ये लोग जल्दबाज प्रवृत्ति के होते हैं, कोई भी काम में बहुत जल्दी दिखाने वाले होते हैं और कई बार जल्दबाजी में इन लोगों को नुकसान भी होता है। मित्रों, यदि जन्म कुंडली में मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों, तो ऐसा व्यक्ति मेहनती, परिश्रमी होता है। ये लोग कोई भी काम में बहुत मेहनत करने वाले होते हैं, बहुत परिश्रम से काम करने वाले होते हैं और ये लोग अपने परिश्रम के बल पर अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं, अपनी मेहनत के बल पर अच्छी मात्रा में धन कमाते हैं और
पैसा इकट्ठा भी करते हैं, यानी कि धन इकट्ठा भी करते हैं। इन लोगों को भूमि, भवन या फिर वाहन आदि से संबंधित कार्यों से लाभ होता है, या फिर मकान बनाना या फिर वाहन बनाना या वाहन से संबंधित कोई कार्य, मकान बनाने या कंस्ट्रक्शन से संबंधित कार्यों से लाभ होता है। कई बार ये लोग कॉन्ट्रैक्ट लेकर के भी काम करते हैं। ये लोग मेहनती होते हैं और खूब मेहनत भी करते हैं, लेकिन कई बार परिस्थितियां विपरीत रहती हैं और ये लोग परिस्थितियों को टाल नहीं पाते हैं। इस कारण से ये लोग उग्र और चिड़चिड़े स्वभाव के होते हैं। यानी कि कोई समस्या इनके सामने खड़ी हो, कोई बड़ी समस्या हो, और ये लोग उस समस्या को दूर करने के लिए कोशिश भी बहुत करते हैं, लेकिन बहुत कोशिश करने के बाद भी जब वो समस्या दूर नहीं होती है तो फिर इनको बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन आता है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है। ऐसी स्थिति में ये लोग हिंसक भी हो जाते हैं, यानी कि दूसरों को नुकसान भी पहुंचाते हैं। ये लोग थोड़े जल्दबाज प्रवृत्ति के भी होते हैं और कई बार जल्दबाजी में अपने आप को नुकसान भी पहुंचाते हैं या फिर अपने काम भी बिगाड़ लेते हैं। ये लोग क्रोधी स्वभाव के होते हैं और मान सम्मान को बहुत महत्व देने वाले होते हैं। यानी कि ये लोग दूसरों का मान सम्मान तो करते हैं, लेकिन स्वयं का मान सम्मान हो इसके लिए भी ये लोग आशा रखते हैं। यदि कहीं पर इनका मान सम्मान ना हो तो फिर इन लोगों को बहुत गुस्सा आती है। ये लोग मान सम्मान को बहुत महत्व देते हैं। यदि मंगल धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और कुंडली में मंगल पर शनि की दृष्टि हो तो फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति मानसिक रूप से विकृत हो सकता है, या फिर ऐसे लोगों को गंभीर मानसिक परेशानियां होती हैं, या फिर ऐसी स्थिति में व्यक्ति पागल भी हो सकता है या पागलपन का शिकार हो सकता है। लेकिन ऐसा तभी होगा जब मंगल कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र के चौथे चरण में बैठे हों और मंगल पर शनि की दृष्टि हो, ऐसा तभी होगा, अन्यथा नहीं।